मैं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लोग सर की वीडियो है, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी इतने मंदबुद्धि क्यों होते हैं। तो देखते हैं अभी पाकिस्तानी क्या हरकत कर दी जिस पर इतना जो है टाइटल लिख दिया है। तो वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं इंडिया के अचीवमेंट के बारे में। इंडिया इज इमर्जिंग एज ए वर्ल्ड लीडर इन टॉय इंडस्ट्री। वाई आर इंडियन टॉयज सो पॉपुलर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है, ये कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट की शायद वीडियो है जहाँ तक मुझे बताया गया है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या कह रहे हैं। बताएं कि आपने देखा होगा कि हम पाकिस्तानी चीज़ें बाहर से दरामद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंडिया में डे बाय डे चेंज आ रहा है। इंडिया अपनी चीज़ें खुद बनाता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि देखें उनकी लोकल मार्केट इतनी अप हो गई है कि हमारी कोई भी कार भी है ना, मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी नहीं है। ठीक है, अब इंडिया की टाटा मोटर्स है, ठीक है, उसके बाद अंबानीज़ है, ठीक है, और इनके जितने भी रिचेस्ट हैं इनकी अपनी कार है, अपनी बाइक है, टॉय है, ये सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। और हम डिपेंड करते हैं चाइना पे, टोटली चाइना पे डिपेंड करते हैं। हमारा कोई सेल फ़ोन भी है वो भी चाइना से आता है, हमारा कोई टॉय भी है, खिलौना है, एवरीथिंग, प्लास्टिक है, कुछ भी है हमारा टोटली जो है वो चाइना से आता है। हम खुद अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर हो और उसमें हमारी जितनी भी प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ होंगी और हमें ठीक है। एक और बात कि रिसेंटली मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अब उनका पहले ये था कि 3,000 करोड़ के खिलौने जो हैं वो दरामद करते थे दूसरे ममालिक से, ठीक है, लेकिन अब आके 70% जो हैं वो ख़ुद वहाँ पे खिलौने बना रहे हैं और उस चीज़ में कमी आई है। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि 2,600 करोड़ के खिलौने उन्होंने बेचे हैं दूसरे ममालिक में। मतलब वो खिलौने अब खुद से बनाने लगे हैं। तो इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता? हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो जब तक ठीक नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो हमारे लीडर्स हमारे साथ लॉयल क्यों हैं? आप देखें कि इंडिया के लीडर्स तो उनके साथ बहुत लॉयल हैं। उनके साथ लॉयर है, हमारे लीडर हमारे साथ लॉयर नहीं है। उनको आप कोई भी वज़ीर देख लें, मैं कई वज़ीरों के नाम नहीं लूँगा, जब वो मेंबर असम्बली में आए थे, ठीक है, असम्बली में जब वो आए थे कुछ भी नहीं थे, जब वो असम्बली से निकले तो अरबोपति हुए थे। उन्होंने सिर्फ अपना सोचा, आवाम का ही नहीं सोचा। तो आपको नहीं लगता कि ये इंसाफ नहीं है? लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो आपको पता है हिंदू हैं वो, और हमारा इस्लाम हमें ईमान का दर्स देता है और इंसाफ का दर्स देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इंडिया में पाई जाती हैं, हिंदुओं में पाई जाती हैं, आजकल हम लोगों में ख़त्म हो रही हैं। इसकी वजह अगर आप क्या बात कर रही है मोहतरमा, जरा जाके ढंग से पढ़िए। पहले कुछ भी बोलने से पहले आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग को अंदाजा नहीं होता कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। ईमानदारी पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, सच्चाई पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, उस रिलीजन का हक है जो रिलीजन सबसे बाद में आया है। पढ़िए जाके आप लोग पहले। आपका इतिहास 1400 साल पुराना है, हमारा इतिहास 10,000 साल पुराना है, 15,000 साल पुराना है। आप लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है। हर अच्छी चीज तो हमारी होनी चाहिए, हिंदुओं के पास नहीं होनी चाहिए। वो तो हिंदू हैं। जाकर पहले पढ़िए, भारत एक सेकुलर देश है। हम आपकी तरह रिलीजियस रेडिकलाइज नहीं है। हमारा देश सेकुलर है, तभी यहां पे हर कम्युनिटी फल फूल रही है। और आपके यहां तो मुसलमानों के भी बांधे हुए पड़े, आपस में ही लड़ते हैं, शिया मस्जिदों में ब्लास्ट करते हैं, उधर सुन्नी रैलियां निकालते हैं कि शिया काफिर, शिया काफिर। कैसे आप लोग ये बातें बोल लेते हैं मैडम, और जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलने में कि ईमानदारी तो हमारी इजाद की हुई है, हमारी बपौती है, हमारा इस पर ठप्पा लगा है और इस्तेमाल हिंदू कर रहे हैं। अच्छा जी, जाकर अपने घर में खानदान के लिस्ट निकालिएगा 15 पीढ़ी की। हो सकता है सब 14-15 पीढ़ी पहले हिंदू ही नाम निकले। इतनी नफरत क्यों करते हैं आप लोग हिंदुओं से? ऐसी क्या नफरत है भाई? और जो लॉजिकल बात हो वो कहिए। आपका रिलीजन बाद में आया, आपसे पहले वो आए, क्रिश्चियंस आए, ज्यूज आए, उसके पहले से हम लोग मौजूद हैं यहां पे।
बाकी लोगों को दुनिया में ईमानदारी के बारे में नहीं पता, ईमान के बारे में नहीं पता, सच के बारे में नहीं पता, है ना? सिर्फ आप ही लोगों को पता है। तब तो आप लोगों को दुनिया की सबसे अजीम कौम होनी चाहिए। तो दुनिया भर में आप लोग क्रिटिसाइज क्यों हो रहे हैं? मैं वही कहता हूं ना, आप लोग बोल कुछ भी देते हो और रिजल्ट कुछ और होता है। जिसको मानते हो उसका तो खौफ खाइए, सच बोलिए। एक चीज़ देखें, अगर पूरी दुनिया में जहाँ पे इस्लामिक लॉ सबसे ज़्यादा वो जिसको फॉलो करते हैं वो न्यूजीलैंड है। इवन कि वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं हैं। भाई अगर तू साबित कर देगा ना ये बात, तू अगर साबित कर देगा ना, तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। ये वाहियात निहायत घटिया लॉजिक दे रहे हैं आप। न्यूजीलैंड एक क्रिश्चियन कंट्री है और क्रिश्चियन रिलीजन जो है, क्रिश्चियनिटी, वो इस्लाम से पहले से मौजूद है और ये तो आपके कुरान में भी लिखा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई आपको फॉलो कर रहा है? अरे भाई जब आपको फॉलो करेगा तो इस्लाम अपना लेगा। चोरी छिपे कौन फॉलो करता है यार? और सच्चाई पे चलना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, ये सिर्फ आपकी ठेकेदारी नहीं है ना। जो आपसे पहले के रिलीजन्स आए हैं, जो आपके पहले के लोग आए हैं, उनको भी ये चीजें पता है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं थी, हमने दी है। क्या बात कर रहे हैं यार? हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और हर जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपने साथ लॉयल हैं, अपनी आवाम के साथ लॉयल नहीं हैं। तो जब तक ये ठीक नहीं होंगे, जब से अपर लेवल ठीक नहीं होगा, नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। हर किसी को सिर्फ यही है कि मैं अपने आप को पूरा कर लूँ। हम मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लीडर नहीं ठीक। अगर हम ठीक होंगे तो लीडर ठीक होंगे, आवाम ठीक होगी। एक रेडी वाला भी है, वो भी यही कोशिश होता है कि मैं जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूँ मैं कर लूँ, मैं अपना फ़ायदा सोच लूँ, दूसरे का चाहे नुकसान हो जाए। आप मुझे ये बात बताएं कि आज़ाद तो हम इकट्ठे हुए, लाइक हम 14 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं, वो 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन मैडम एंकर, आपको चैलेंज है मेरा। मैडम एंकर, अगर आप मेरा ये वीडियो देखें, आपको चैलेंज है मेरा। अगर आपने साबित कर दिया कि आप आजाद हुए थे, जो कहेंगे मैं वो हार जाऊंगा। जो कहेंगी आप, मैं वो हार जाऊंगा आपको। अगर आपने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान आजाद हुआ था, आप मुझे एक दस्तावेज दिखा दीजिए पाकिस्तान की आजादी से रिलेटेड। आजाद भारत हुआ था, इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूं, जाकर पढ़िए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और उसमें पाकिस्तान के क्रिएशन की बात कही गई है, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की बात नहीं कही गई है। जाकर उस आप डॉक्यूमेंट को पढ़िए, तो ब्रिटिश का डॉक्यूमेंट है। आप मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जो पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिस पर लिखा हो। दूसरा, आप ये साबित कर दीजिए कि आप 14 अगस्त को सो कॉल्ड आजादी आपने ली। साबित कर दीजिए। जो कहेंगी मैं वो हार जाऊंगा, वरना अगली बार से ये झूठ बोलना बंद करिए, वरना दर्शक जानते हैं आपको झूठा करार देंगे। हर दर्शक आपसे सवाल पूछेगा, कमेंट करेगा कि आप सच क्यों नहीं बोलती। पढ़ी लिखी है ना आप जाकर रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए और साबित कर दीजिए दोनों बातें। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान पैदा हुआ था, पाकिस्तान क्रिएट किया गया था 15 अगस्त 1947 को। और ये आपके यहां के लोग भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आपकी मीडिया भी ये रिपोर्ट कर चुकी है। जाकर अपना ही हिस्ट्री पढ़ लीजिए 76 ईयर्स पुरानी, जहां पे साल 2 साल शुरुआत में 15 अगस्त को आपका सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। जाकर पढ़िए उसे। और नहीं तो आपके देश के नामी गिरामी बंदे की बात सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर कब पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जलाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा
ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। अब अगर इसके बाद भी आप ये कहती हैं कि पाकिस्तान आजाद हुआ था और पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ था, तो आप झूठी हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुछ और है। तो आप अपनी पढ़ाई सही कीजिए और सही फैक्ट्स बोलिए। लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे रह चुके हैं। आप अगर इंडिया की बात करते हैं, हमारे बाद 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ, वो इस टाइम इंडिया से आगे है। अगर आप उसमें क्या, बांग्लादेश इंडिया से आगे किन मायनों में भाई? अबे क्या चूरन खा के कुछ पढ़ते हो क्या तुम लोग? जनरल नॉलेज के नाम पे जीरो हो क्या बे तुम लोग? गजब पाकिस्तानी है भैया। अच्छा, कहां पे आगे है बांग्लादेश भारत से? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जाके पढ़ लियो पहले। अभी आईएमएफ से लोन लिया है बांग्लादेश ने, आईएमएफ से लोन लिया है। और तुझे पता है कि आईएमएफ से लोन क्यों लिया जाता है? जब आपके पास पैसे नहीं हो, जब प्रॉब्लम चल रही हो। कर्जा है ना, कर्जा कब लेता है आदमी? जब आपके पास कुछ नहीं हो, जब आपको लग रहा हो कि मेरे खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम हो रही है। और भारत से आगे है। भारत की जीडीपी में और बांग्लादेश की जीडीपी में फर्क देखा है तूने? क्या बात करता है यार। भारत की इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी में फर्क जानता है भाई? किन मायनों में आगे है ये तो बता। चूरन खा खा के बैठे हुए तुम लोग, जनरल नॉलेज जीरो है। इसके बाद कहते हो कि हमें अच्छी कंपनी जॉब नहीं देती। अब नॉलेज ही नहीं तुम लोगों के पास तो जॉब क्या देगी? कैपेबिलिटी ही नहीं है तुम लोगों में। था उन्होंने एक सूट मैन्युफैक्चरिंग किया था जिसकी कटिंग प्रॉपर नहीं थी, सिलाई प्रॉपर नहीं थी, मगर जिस कंपनी ने वो इंट्रोड्यूस करवाया था उनके एम्प्लॉय भी इस काबिल नहीं थे कि वो एक लेवल की कटिंग कर सकें। मगर उस कंपनी के सीईओ ने ये किया था कि वो सूट जिसका बाजू दोनों इक्वल नहीं थे वो खुद पहन के सीट पे बैठ चुका था, और आज वो हमसे कहीं आगे हैं बांग्लादेश वाले। इंडिया तो ऑब्वियसली होना ही होना है, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए, हमें इंडिया को थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है ऐसे स्टेप लेना। आप इवन कि ये देखें दुनिया कितना ऑनलाइन से अर्न कर रही है, हम पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन की आईडी नहीं बना सकते। क्या ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? ये हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं, हुमायूं अख्तर खान कॉमर्स के मिनिस्टर कितने साल रह चुके हैं, ठीक है। अब जो भी मिनिस्टर आता है वो कम से कम इस पे तो एक्शन ले सकता है ना कि हम अमेज़ॉन। एक तो चोर आप लोग, धोखेबाज आप लोग, स्कैमी आप लोग, फ्रॉडी है आप लोग, और अब आप शिकायत कर रहे हैं कि आईडी नहीं बना सकते। सुनिए, हमारा अपना अमेज़ॉन के बराबर का ब्रांड है करीब करीब, मतलब उतना बड़ा तो नहीं लेकिन इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ा है। फ्लिपकार्ट, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। गूगल ने उसमें शायद $350 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और पता है उस कंपनी के, फ्लिपकार्ट के हमारे कितनी वैल्यूएशन है? 35 या 36 बिलियन डॉलर्स की। समझे? ये हमारा ई कॉमर्स है, और भी कई सारी ई कॉमर्स है, मिंत्रा है, और भी मतलब हजारों ई कॉमर्स है जो चल रहे हैं हमारे यहाँ। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। उतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो समझ सके कि क्या लिखा हुआ है, क्या किया जा रहा है। पाकिस्तानियों में बुद्धि नहीं कि हम अमेज़ॉन की आईडी बना के हम खुद बाहर से चीज़ें परचेज़ करके सेल करें, उस पे जो डॉलर आएगा वो हमारी कंट्री में आएगा, बाहर नहीं जाएगा, वो हमारे पास आएगा। मगर ये हम सोचते नहीं हैं, करते नहीं हैं। जो करने वाले हैं वो आगे नहीं आते, जो आगे हैं वो करते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सैयद जमशेद अली। सैयद जमशेद अली। सर क्या करते हैं आप? मेरा क्रॉकरी का काम है, शालमी में क्रॉकरी का काम है। तो सर मुझे ये बताएं कि आपको लाहौर कैसा लगता है? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश अंदरून शहर की है, लोहारी गेट की। अच्छा, अंदरून शहर और इस इधर वाले लाहौर में क्या फ़र्क है? देखें, जिस तरह बड़ा शहर होता जा रहा है तो लाजमी बातें, कन्वेंस भी बढ़ गई है, प्रॉपर्टी भी बढ़ गई है, लोग ज़मीनें बेच के देहातों पिंडों से वो शहर की तरफ आ गए हैं। लेकिन असल जो शहर है वो लोहारी 12 गेटों के अंदर आपको शहर मिलेगा। शहरदार जो होगा वो लोहारी गेट के अंदर ही होगा, आप 12 गेटों के अंदर। ठीक है। जहाँ पर हमारे सारी आज़म मार्केट, शालमी मार्केट, क्रॉकरी की सुनियारा मार्केट, ज्वेलर मार्केट सब वहीं पे मिलेगी आपको। होलसेलर मार्केट है सारी वहाँ पर, होलसेलर मार्केट है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इंडिया में खिलौने अब इंडिया खुद बना रहा है। पहले तो ये था कि वो बाहर से दूसरे ममालिक से
इंपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये हो गया है कि वो 70% जो है खिलौने इंडिया में ही बनने लगे हैं, और वो भी उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग, बहुत सी क्या 70 to 80% चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरे मालिक से ख़रीदते हैं। ये इस तरह है कि हमारे जो सियासतदान हैं ना, वो अपने मुल्क से वफ़ा नहीं करते। इंडिया के सियासतदान जो हैं वो अपने मुल्क से वफ़ा करते हैं। वो नाम के हिंदू ज़रूर हैं, लेकिन अपने मुल्क के साथ वफ़ा करते हैं। देखिए, अब इंडिया के अंदर देखें, बम्बई के अंदर ना, नाम के हिंदू हैं, आप नाम के मुसलमान हैं। नाम के हिंदू क्या होता है? हम हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। नाम से क्या होता है हिंदू? आप नाम के मुसलमान हैं। क्या आप नाम से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं? अभी तो प्राउडली कहते हैं ना कि वी आर मुस्लिम्स। इसमें नाम से मैं कहूं कि आप नाम के मुसलमान हैं, ये क्या होता है नाम से हिंदू और नाम से मुसलमान? गजब बैठा हुआ आप लोगों के दिमाग में यार। 80% लोग रोडों पर सो रहे होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों में सो रहे होते हैं। हम गरीब मुल्क होने के बावजूद, आप अगर ये साबित कर देंगे कि 80% लोग सड़कों पे सो रहे हैं, साबित कर देंगे ना सर, गुलामी लिख दूंगा, गुलामी लिख दूंगा आपकी कि भारत में ऐसा हो रहा है। के बावजूद ही हम अपने घरों में सो रहे होते हैं। और रही खिलौनों की बात, तो हमारे सियालकोट में बहुत लोग बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो परेशान होकर दूसरे मुल्कों की तरफ मूव कर गए हुए हैं। तो लिहाजा बात यही है, मुझे ये कहना है अपनी गवर्नमेंट से, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, तो उसे यही कहना है कि अपने ताजरों को, अपने बिजनेसमैनों को समझो ये क्या चाहते हैं। तो हम यहाँ से, मेरे ख्याल से हर चीज़ यहाँ पर हमारे मुल्क में। सर, ये जितने भी खिलौने बनाने वाले, आपने बोला कि सियालकोट में वाकई खिलौनों का गढ़ है और वहाँ पे खिलौने बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की आवाम बाहर मूव करती है, उसकी वजह क्या है? बस शौक डाल दिया ना हमें कि इम्पोर्टेड का नाम ऐसा हमें दे दिया गया है कि हमारे उसका स्टैंडर्ड है इंसान का। ये इम्पोर्टेड, मैंने ये मोबाइल पकड़ा हुआ है जी, आपने चाइना का पकड़ा होगा, आपकी वैल्यू नहीं है। तो जो इम्पोर्टेड चीज़ की जी, उसे वैल्यू देते हैं हम लोग। अपने कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं, अपने वतन को हम भूलते जा रहे हैं, दूसरे के मुल्कों को हम, जैसा चाइना है, अब 80% हम चाइना से काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद, मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद भी वहाँ से माल आ रहा है। लेकिन यही अगर हम अपने मुल्क को तरजीह देते और यही कारखाने, सोसाइटी हैं, ये हमारी बनती वहाँ पर गुजरांवाले में, क्रॉकरी का जैसे मेरा काम है, तो गुजरांवालों को तरजीह दी जाए, तो मेरे ख्याल से गुजरांवाले में बहुत टैलेंट है बिज़नेस का, जो गवर्नमेंट नहीं समझती। कोई गैस की वजह से प्रॉब्लम में, कोई बिजली की वजह से तकलीफ़ के अंदर है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे मुल्क में तकलीफ़ दें, जो हम, मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ नहीं है हमारे मुल्क में कि नहीं है, वो हर चीज़ है। लेकिन हमारी कोई भी गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से अब तक, मेरी 50+ एज है, मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट अभी तक इस मुल्क से वफा नहीं कर रही, मेरे ख्याल। आप लोग ना गजब की बातें करते हैं। अगर आपके मुल्क में सब कुछ है तो आपके मुल्क की ऐसी हालत क्या है? और इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। क्या गवर्नमेंट को पता है? मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा मुल्क ऐसा ही बेकार चलता रहे, हम प्रॉब्लम में फंसते रहें, हम गालियां खाते रहें। अगर आपके पास सारी चीजें हैं, 76 साल में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो इसको ठीक कर सके। एक्चुअली आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि एक हौवा बना दिया गया है कि ये भी है, वो भी है, सोने के पहाड़ हैं तो सोने के खान हैं, तो ये हैं तो वो हैं, 76 साल में दिखाने। दूसरी बात, अभी मैं खबर कहीं पढ़ रहा था कि आपकी आर्मी ने समंदर के किनारे वाले जमीन की डिमांड की है कराची में, मतलब कराची वाले एरिया में। पता है आपको? DHA के लिए, पता है आपको ये बात? कई हजार एकड़ जमीन मांगी है कि प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन आप लोग इस पर आवाज नहीं उठाएंगे। सी व्यू आना चाहिए फौजियों को, वहां पर वो DHA बनाएंगे, डिफेंस हाउसिंग, क्या जो भी है। शर्म तो आने रही होगी आप लोगों को, मेरे ख्याल से। नहीं तो ऐसा क्यों है? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? आप ये देखें कि वो यहूदी हैं और उनकी अपनी रियाया के साथ बहुत प्यार है, अपनी रियाया को लेके वो चलते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कौन यहूदी है मैडम? अरे क्या हो गया आपकी नॉलेज को? आपने भी कोई अफीम सस्ता नशा कर लिया क्या? कौन यहूदी है? भारत में रहने वाले यहूदी हैं? अरे कब ये रिलीजन के बेस पे आप लोग ये बंटवारा करते रहेंगे? आप मुसलमान हैं तो आपको 4 आंखें हैं क्या? और हम हिंदू हैं तो 2 आंखें हैं हमारी या 1 है? खून का रंग अलग अलग है हम दोनों के, हाथ पांव अलग अलग हैं, बनावट अलग अलग है।
तरस आता है आप लोगों की नॉलेज पर। जी, ये बात ये है कि उन्होंने हमारे कुरान, हमारी हदीसें सारी उन्होंने पढ़ी हुई हैं, तो उस पर वो अमल कर रहे हैं, अपना कल्चर हमें दे दिया हुआ है। अब मुझे बात तो नहीं करनी चाहिए, आप मेरी बेटी हुई तरह हो, आपके सिर पर दुपट्टा होना चाहिए जो नहीं है, तो लिहाजा हमें अपने आप को सही करना चाहिए, अपने कल्चर को अपने। कितनी नफरत भरी है यार इन लोगों के जहन में, बाप रे बाप। हम लोगों ने आपको कचरा दे दिया है। कचरे में आप रह रहे हैं, हम नहीं है। कचरे में आप हैं। और जब कोई ये बात कहता है ना, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सब उन्होंने हमारी किताबें पढ़ ली हैं, सब उस पर अमल कर रहे हैं, तो आप क्या घास काट रहे हैं, क्या घास छील रहे हैं? आप बचपन से आप वही किताबें पढ़ रहे हैं, बचपन से आपको कहा जा रहा है किताब पढ़ो उसको अमल करो, किताब पढ़ो आप उसको अमल करो। लगातार प्रैक्टिस में हैं आप, बुढ़ापे तक आप पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और जो दूसरे मजहब का है, जो साल 2 साल आपकी किताब कोई पढ़ लेता है और वो कामयाब हो जाता है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा भाई कि मैं ये कहूं, मैं कहता फिरूंगा अरे मेरे पास तो चावल के गोदाम है, अरे टनों चावल मेरे घर में है, ये है वो है, और जब खाने का वक्त आए तो मैं हाथ फैलाता फिरूं, भाई साहब खाना मिलेगा क्या, भाई साहब 2 रोटी मिलेगी क्या, थोड़ा सा चावल मिल जाएगा क्या? तो लोग जब सवाल पूछेंगे कि भाई तुम तो कहते हो तुम्हारे पास तो गेहूं और चावल के गोदाम है भरे पड़े हैं, फिर तुम खाना मांग रहे हो, मैं हैं करने लगूं, मेरे पास कोई जवाब नहीं, वही आपके पास है। ऐसा करके आप लोग यही साबित करते हैं कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। हमारे पास तो इल्म का भंडार भरा पड़ा है, जिसे हम पढ़ते भी हैं, बचपन से पढ़ते हैं, जवानी तक पढ़ते हैं, बुढ़ापे तक पढ़ते हैं, और फिर मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे। कोई आता है बाहर से, 1 घंटे पढ़ता है, 2 घंटे पढ़ता है और कहता है कि हाँ मुझे तो सब पता चल गया, सब पता चल गया मुझे, अब मैं कामयाब हो जाऊंगा। क्या वाहियात लॉजिक है। अरे दूसरे रिलीजन वालों को नीचा दिखाना बंद करो सर, बंद करो इस्लाम को। और लिहाजा मैं अपने आप को भी कहता हूँ मुझे दाढ़ी रखनी चाहिए और दाढ़ी वाले काम भी करने चाहिए, ये काम है। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों की दाढ़ियाँ भी होती हैं, और दाढ़ियाँ हम हिंदुओं की भी देखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने दाढ़ियाँ रखी होती हैं उनमें इस्लाम बोलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी में इस्लाम बोलता है, लेकिन वो काम वही करें हम दाढ़ी वाले, यजीद वाले ना करें। यजीद की भी दाढ़ी थी, तो लिहाजा बात यह है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। अब तो दाढ़ी फैशन बन गई, यूरोप में भी बच्चों ने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, और जो हमारे बच्चों ने आजकल की दाढ़ियाँ रखी हैं वो दाढ़ियाँ नहीं रखी हुई, उन्होंने फैशन करा हुआ है, वो फैशन करा हुआ है। अब उलमाओं की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उलमा के ऊपर बहुत ऊपर की सतह पे बात चले जाएगी। जो हमारे बच्चों ने दाढ़ियाँ रखी हैं, ये दाढ़ियाँ नहीं रखी हुई, ये शैतानी काम करा हुआ है इन्होंने। सर मुझे ये बताएं कि हमारी हुकूमत को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़े और हमारा पाकिस्तान आगे बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात आपने अच्छी की। हमारे मुल्क में सबसे पहले बाहर से जितना भी माल आता है ना, सब बंद कर दे। हमारे मुल्क में हर चीज़ है, हर किस्म की धात है, सिल्वर है, तांबा है, पीतल है, हर चीज़ है यहाँ पर, और इन बेशुमार नीचे से लेके ऊपर तक टैलेंट ही टैलेंट है। तो मेरे लेकिन हमारा टैलेंट 76 ईयर्स में दिखा नहीं। आज भी हम पैबंद लगी पैंट पहन रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, आटे की लाइनों में लगे हैं। बंद करके दिखा दो तुम लोग। आपसे तुम पे आ गया हूं, पता है क्यों? क्योंकि आप में वो मतलब आपने बहुत गलीज टाइप की बातें कर दी। आप उम्र दराज हैं, मुझे लगा थोड़ा सेंसिबल होकर बात करें, लेकिन बहुत गलीज बातें की। वही रेडिकलाइज माइंड, मुसलमान रेडिकलाइज्ड। सामने वाला जब ऐसी बातें करता है तो लगता है कि अच्छा तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? अबे फर्क क्यों रखूंगा? तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा। मैं फर्क दिखाने के लिए कहूंगा ओहो अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया तो कोई बात नहीं है। अबे वो ऐसा नहीं है, फर्क रखना भी नहीं चाहिए। आपने खींच के एक थप्पड़ मारा मुझे, मैंने भी खींच के आपको 2 थप्पड़ मारे इधर से। किस बात का फर्क भाई? कोई फर्क नहीं चाहिए। और जहां पे फर्क दिखाना है मुझे, वहां फर्क दिखाता हूं मैं, और वहां पे आपसे ज्यादा डेवलप हूं मैं, आपसे ज्यादा कमाई करता हूं मैं, आपसे ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जीता हूं मैं, जहां पे फर्क दिखाना होता है। समझे? मेरे ख्याल से जो भी गवर्नमेंट अब आए उसे कम से कम 5 साल के लिए बाहर से चीज़ नहीं मंगानी चाहिए। गारमेंट्स लेना देना हमारी अच्छी है, यहाँ से इंडिया जाती है। एक और मैं आपको बताऊँ, आम हमारा जाता है इंडिया, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मुझे मालूम है। आम जाता है, चावल जाते हैं, और वहाँ पे स्टैम्प लगती है मेड इन इंडिया, जबकि पाकिस्तान का चावल होता है, पाकिस्तान का आम होता है, और उस पर मोहर लगती है मेड इन इंडिया।
तो लिहाजा गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए, जो बड़े बड़े इसमें बिजनेसमैन है ना, वो कहते हैं हम इंडिया को दें, हमारे पास पैसा आ रहा है बस। सर मुझे ये बता, साबित कर दो सर, साबित कर दो कि ऐसा होता है। और ये क्या लॉजिक है? फ्री में भेज रहे हैं क्या? अगर आता भी है, मान लीजिए अगर आता है, फ्री में भेजते हैं क्या आप? और जब आपने एक बार अपनी चीज बेच दी तो आपकी कैसी हो गई सर? जब आपने अपनी चीज बेच दी तो आपकी कैसे हो गई? अब मैं कहूं कि आप जितनी दवाइयां खाते हैं तो सब मेड इन इंडिया दवाइयां होती हैं। जो आपके यहां की दवाई कंपनी बनाती है, जो मेड इन पाकिस्तान, उसमें भी कच्चा माल हमारा है, लेकिन जब हमने माल आपको बेच दिया तो वो आपका हुआ। आप उसे दवाई बना, आप उसे कूड़े के कचरे में फेंक दो, आपका, उस पर मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा, वो आपका है भाई, क्योंकि आपने पैसे दे के खरीदे हैं। और अगर हमारे यहाँ के व्यापारी अगर आपके यहाँ की चीज खरीदते तो वो पैसे दे खरीदे ना, फ्री में तो दे नहीं रहे हो आप। अरे कोई बात नहीं यार, भारत भिजवाओ, हम फ्री में भेजेंगे। तब तो एक बात बनती कि यार फ्री में हम भेजते हैं और तुम उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा देते हो। कैसे जाहिलों वाली बात करते हो यार आप लोग, यार बिना प्रूफ के बाद। ये बताएं कि इंडिया में ऐसी क्या बात है कि वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे ही आते जा रहे हैं? सच, उनके पास सच है, वो सच बोलते हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, सूद के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाई है वो सूद के नहीं है फरमाई है। अगर हम सूद के ऊपर ये सूद का निज़ाम बंद कर दें तो खुदा जानता है कि हमारा मुल्क सोने की चिड़िया नहीं है, ये सोने का हाथी है। जिसे लोग कहते हैं ना सोने की चिड़िया है, ये सोने का हाथी है। हम सच बोलें और सूद के दायरे से हम बाहर निकल जाए तो अल्लाह की मेहरबानी से हम तरक्की कर सकते हैं। सर इंडिया के लिए कोई एक मैसेज? नहीं सुनना मैसेज भाई आपका। कैसी बातें करते हैं यार ये लोग। सच बोलो ना। अभी आपने कितने झूठ बोले आपको आइडिया है? आपको पता भी नहीं होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने कभी फैक्ट चेक नहीं किए होंगे। आपको कहीं से चूरन मिला होगा, किसी ने ज्ञान दिया होगा, वही चूरन ज्ञान आपने आके यहां पे बक दिया, उगल दिया। जाकर चेक करिए सर, आम के प्रोडक्शन में हमारे और आप में कितना फर्क है। जाकर चेक करिए कि चावल के प्रोडक्शन में और आप में कितना फर्क है और एक्सपोर्ट में कितना फर्क है। कौन कहां पर बैठा है, समझे? फैक्ट्स पे बात किया कीजिए। कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे, झूठ का पहाड़ ये अपने सर पे लाद के चलते हैं ये लोग। झूठ का पहाड़। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे सर जी, तो जितनी बातें आपने की हैं एक बार क्रॉस चेक करिए गूगल पे, आंखें खुल जाएंगी आपकी, सच बोलना सीख जाएंगे। और जिस दिन सच बोलना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप तरक्की करना शुरू कर जाएंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। अभी आपने इसी में कम से कम 20 झूठ बोले, 20। और बात करते हैं सुन्नत और ये और वो। अपनी प्रॉफिट की कई बात नहीं मान रहे आप और कहते हैं आप खुद सच्चे मुसलमान हैं। उसी में दो बातें ले आते हैं। जो अपने फायदे की बात है वो मान लेंगे, जो अपने फायदे की बात नहीं वो छोड़ देंगे। तो आप लोग तो दोगले लोग हैं भाई, दोगले हैं आप लोग। और रही बात टॉय इंडस्ट्री की, तो मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट लगाते जा रहा हूं टॉय इंडस्ट्री की। पहले हम चाइना से लेते थे टॉय, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। आज कई 100 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, कई 100 गुना खिलौनों का एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने वो क्वालिटी दी है, हमने वो रेट दिया है, हमने करके दिखाया है। आज पूरी दुनिया में भारत के खिलौने धूम मचा रहे हैं। क्वालिटी भी है, सेफ भी है, मटेरियल अच्छा यूज कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है उसमें, समझे? क्रिएटिविटी है। और हमने चाइना को पीछे पछाड़ दिया इसमें। खिलौनों की मार्केट में चाइना की बैंड बजा दी हमने। जाकर आप डेटा सर्च करिएगा, स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, आप देख लीजिए। लेकिन कुल जमा ये लोग ऐसे लोग हैं कि हर जगह बात करेंगे उसमें इस्लाम घुसाएंगे, रिलीजन घुसाएंगे, दूसरे के रिलीजन को नीचा दिखाएंगे, दूसरे रिलीजन के लोगों को नीचा दिखाएंगे, उन्हें झूठा करार देंगे, फिर अपनी बड़ाई करेंगे कि हमारा देख के सब कुछ कर रहे हैं। अबे तो तुम क्या कर रहे हो बे? तुम्हारे पास बड़ा चमकने वाला हीरा है और तुम कह रहे हो कि इस हीरे से पूरी दुनिया रोशन हो रही है और तुम्हारे घर में अंधेरा है। ये बात दोनों एक जैसी कैसे हो सकती है? तब तो रोशनी तुम्हारे घर में भी होनी चाहिए, जो कि नहीं।
तो ये झूठ बोलना, प्रपंच करना, अपने आप को सबसे बेहतर बताना, अपनी चीज को सच बताना, सामने वाले को झूठ, ये सब बंद करो यार। सच बोलना सीखो, सच बोलना और सच को स्वीकार करना सीखो। कमेंट करके बताएंगे भाई मेरा कहना सही है कि नहीं है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों फाइनली तो वीडियो हो गई ख़त्म। तो वीडियो में तो एक अंकल थे और उससे पहले एक भाई थे, तो उन्होंने काफ़ी बातें की है। मन बुद्धि मतलब कि देखें कि ये एक नहीं है, ये हमारे पाकिस्तानी जो है ना, ये मन बुद्धि यानी कि कम अकल मेरे ख्याल में शायद यही है, मन बुद्धि इस तरह ही कम अकल। अच्छा देखें कि वाकई हमारे जो पाकिस्तानी वो इतने ज़्यादा सर्च नहीं करते और जो ही माइंड में बात आती है उसको फेंक देते हैं, जो भी आती है। जिस तरह वो भाई कह रहा था कि अपना जो क्रिश्चियन है वो फॉलो करते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, सॉरी उन्होंने एग्जांपल दी कि वो हिंदू करते हैं न्यूजीलैंड को ज़्यादातर। हाँ, और ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, जिस तरह एक अंकल ने भी वीडियो में कहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड जो है ना वो तो एक क्रिश्चियन कंट्री है और वो भी कह रहे हैं कि इस्लाम से पहले आया हुआ है। बिल्कुल, ये बात सच है, सच है। क्या हो गया? तो मेरे ख्याल 1400 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उससे पहले क्या हो गया? नहीं याद, जो क्रिश्चियनिटी है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है। और वो कह रहे हैं कि हमारा हिंदू जो मजहब है वो तकरीबन 10,000 साल पहले का, इतना पुराना मजहब है इनका रिलीजन। हाँ, ये तो हिंदू मजहब तो भाई अरब में पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले तो यही सब कुछ था। तो देखें भाई ये बात हम प्राउडली ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस बात से ये देख लें कि 1400 साल पहले हम भी मानते इस बात को, आप मानते हैं कि हज़ारों साल हमारा पुराना मज़हब है, हम भी मानते इस बात को। लेकिन ग्रोथ देख लें कि आज दूसरे नंबर पर सबसे जो आबादी वाला फॉलोअर्स वाला जो मज़हब है वो इस्लाम बन चुका है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नंबर 1 पर होगा। कुछ ना कुछ ऐसी खसूसियात, अच्छी खसूसियात ऐसी हैं तो लोग इसको जो है ना इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके फॉलोअर बन रहे हैं। तो ऐसी कोई ना कोई बात है तो इसलिए जो है ना लोग इस तरफ आ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा भाई ने जो है ना वो जो बहन थी वो क्या जो आंटी उसको ने ये कहा कि जो पाकिस्तान जो है वो बना है 14 अगस्त 1947 को। लेकिन लोग सर अक्सर वीडियोस में ये कहते रहते हैं कि 14 अगस्त को नहीं भाई अलहदा हुआ है 15 अगस्त को। तो ये वाकई हकीकत है, एग्जैक्ट डेट जो 15 अगस्त को जो पाकिस्तान है वो अलहदा हुआ है। कुछ कहते हैं हमारे पाकिस्तानी, हम भी पहले कहते थे, हम भी उनमें शामिल तो भाई आजाद हुआ तो आजाद नहीं हुआ भाई। मैं तुम्हें बताता हूं आजाद किससे हुआ, मेरी बात में तो आजाद अंग्रेजों से हुआ, दोनों ने मिलकर आजादी ऐसे ली है। अब मेरी बात सुन, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब एक घर में उस वक्त वाकई हिंदुस्तान था, पाकिस्तान का नाम नहीं था। बिल्कुल, जब हिंदुस्तान अलहदा हुआ है, असल आजादी तो उसने ली है। वो तो मेरी बात सुन, जो हम तो अलहदा हुए, इंडिया से अलहदा हुए हैं यार। बेसिन जो हमारे बावजूद थे उस वक्त तक, तो वो वहाँ पे कहाँ पर किसी और यूरोप से आ गए थे, अरब से आ गए थे, कोई युगांडा से आ गए थे, वो यहाँ पर ही रहते थे ना। उन्होंने मिलकर ही अंग्रेजों के साथ जो है ना लड़ाई की है, उनको जंग में शिकस्त दी और वो यहाँ से चले गए। तो उसके बाद जो है ना कंट्री बच के हिंदुस्तान मुतहद था उस वक्त। तो हमने मुसलमानों ने शुरू से ये अपील की हुई थी कि हमने आज़ादी जो है ना वो अलग कंट्री हासिल करनी है। जो लोग सर ये बार बार स्क्रीन पर चिपका देते हैं ना, ये जो आज़ादी वाला जो फॉर्म है सर कि, लेकिन एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई 15 अगस्त को आप अलहदा हुए। हम पहले हम 1-2 साल को कहते हैं कि 15 अगस्त को आज़ादी बनाई है, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि कोई हट के काम करें इंडिया से, तो फिर इन्होंने पीछे आके 14 अगस्त को बनाने लगे। इसमें देखें कि जो बात मानने वाली मैं मानता हूँ, दिल से माननी चाहिए। 15 अगस्त को वाकई एग्जैक्ट डेट यानी कि दोनों कंट्री एक ही दिन आज़ाद हुई, तो एक ही उनकी जो है इंडिपेंडेंस डे होगी ना, आज़ादी की तारीख। तो ये तो गलत हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, 15 अगस्त ही है। और उसके अलावा ये बात आई कि जो इंडिया के भी जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये बात तो वो ज़्यादा ईमानदार हैं और हमारे पाकिस्तान के जो है वो अपनी पेट पूजा करते हैं, अपना पेट भरते हैं, उसके बाद जितना भी पैसा पाओ वो दूसरे कंट्रीज में ले जाते हैं।
और वहाँ पे सेव करते हैं। पाकिस्तान का उनको कोई ये कह लें कि पाकिस्तान के लिए वो कोशिश ही नहीं करते। भाई कोशिश क्या करनी है उन्होंने, वो अपने पेट के लिए, उनको पता है कि हमने थोड़े अरसे के लिए है ना 3-4 साल के लिए जितनी लूट मार कर सकते हैं कर लो, और जब कर लेते हैं तो फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। हमारे जर्नल्स की आप देख लें, सारे जर्नल हमारे जो हैं वो इसी तरह करते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, सभी यार पॉलिटिशियंस, ये तो वो हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं, बैक पे जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, जिसके हाथ जितना लगता है इस मुल्क का वो लूट लेता छोड़ता नहीं है भाई। और एंड पे उन्होंने आलोक सर ने ये बात की कि DHA के लिए अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो कराची का सी व्यू देखना चाहती है। सी व्यू पे वो क्या उन्होंने डिमांड किया कि भाई वो हमें ज़मीन दी जाए ताकि हम एक नया DHA बना सकें, और वहाँ DHA बनाने के बाद जो सी व्यू है जिनके समंदर का जो नज़ारा है ना वो हम बैठ के ले सके। तो नज़ारे तो वो सारे वही ले रहे हैं, बाकी जो अवाम है वो तो बस। लोग सर इस बात से मैं आपकी जो है ना इत्तेफाक करता हूँ, सही बात की है कि हम उठाते नहीं, हमें और इसके खिलाफ निकलना चाहिए कि हमारा हक है और हमारा हक दबाया जा रहा है। लेकिन क्या करें, आज भी इस वक्त भी 2024 में भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो अभी भी हमारी आर्मी को एक अच्छी पाक आर्मी समझते हैं जाहिलों की तरह। उनको हकीकत का अभी तक भी लोगों को नहीं पता है। कुछ लोगों को पता है, ज़्यादा तादाद वो है जिनको पता है, लेकिन भाई मजबूरी मतलब कि कह लें कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जो आज़ादी वो प्लेट में रख कर नहीं मिलती, उसको हासिल करना पड़ता है, छीनना पड़ता है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी वो इसके लिए बाहर नहीं निकल रहे, ना के PK के लोग निकले, ना पंजाब, ना सिंध, कोई भी नहीं निकल रहा। वाले देख ले वो निकले अपना सारा कुछ सभी को फैंटी लगाई है और अपनी डिमांडें जो है पूरी करवा ली हैं। तो क्या तो आर्मी देख लो वहाँ पर गई, उसने क्या कर लिया? कुछ नहीं भाई। वो एक कह रहे थे कि इंस्पेक्टर था, पुलिस वाला था, बड़ा ही था, तो उसकी उन्होंने शलवार उतार के वहाँ चौक में लटका दी थी। ऐसे होती है, ऐसे डिमांडें पूरी होती हैं, ऐसे आज़ादी मिलती है। वहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको भी उन्होंने पकड़ कर इस तरह की बात ही कर रहा हूँ, धुलाई की, शलवार उतार के चौक में उन्होंने लटका। अच्छी बात भाई, अपना हक के लिए बात उठानी चाहिए। लेकिन खैर जो मेन मुद्दा था, मेन जो इसमें बातचीत थी वो यही थी कि जो पाकिस्तानी है वो वाकई काम अकल है इस वजह से क्योंकि सर्च नहीं करते। हमें खुद भी नहीं पता था कि हमारा जो मुल्क है वो 14 अगस्त की बजाय 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है, लेकिन हम दोबारा जो 1-2 साल मनाने के बाद 14 अगस्त को जो है हम अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे जो जितने भी बड़े हुक्मरान हैं वो हमारे मुल्क के साथ मुखलस नहीं है, बल्कि इंडियंस के जो हैं वो ज़्यादा मुखलस है। इसी वजह से वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।